हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रकाश इंडस्ट्रीज शेयर के ऊपर। स्टॉक में एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है, तो तेजी कौन से लेवल के बाद आएगा, करंट लेवल पे हम लोगों को क्या करना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स के ऊपर हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको भी सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। अगर बात करेंगे प्रकाश इंडस्ट्रीज के शेयर में, तो स्टॉक जो है आज 1% के तेजी के साथ क्लोज हुआ है। इनिशियली स्टॉक गैप अप ओपन हुआ, एक अच्छा तेजी देखने को मिला, बट ऊपर के लेवल से स्लो एंड स्टडी स्टॉक में गिरावट देखने को मिला और फाइनली लास्ट के सेशन में एक स्मॉल तेजी के साथ स्टॉक जो है 220 रुपीज 82 पैसे के लेवल पे सेटल हुआ है। अगर हम लोग लास्ट 1 मंथ के परफॉर्मेंस की बात करेंगे, तो स्टॉक जो है 26% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है और लास्ट 1 ईयर में स्टॉक ने तकरीबन 70% का रिटर्न बना के दिया है। तो चलिए आगे हम लोग डिटेल में बात करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे हम लोग रेगुलर बेसिस पे निफ्टी, बैंक निफ्टी का अपडेट, इसके साथ ही जिस किसी भी चार्ट में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलता है, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज है, किसी स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकता है किसी पर्टिकुलर लेवल के बाद, या फिर आपको कोई इंपॉर्टेंट लेवल, कोई इंपॉर्टेंट पैटर्न ब्रेकआउट हो रहा है, सभी लेवल्स को, सभी इंपॉर्टेंट चार्ट्स को हम लोग रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे पोस्ट करते रहते हैं, जिससे कि आपको रेगुलर गाइडेंस मिलता रहता है, साथ ही साथ आपको एक अच्छा ट्रेड अपॉर्चुनिटी भी मिलता रहता है। लेकिन इनकेस अगर आप खुद से एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं, खुद से आप समय नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कोई और काम में आप बिजी हैं, तो फिर आप हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे कि आपको एग्जैक्टली गाइड किया जाएगा कौन से स्टॉक को बाई करना है, कौन से लेवल पे बाई करना है, क्या स्टॉप लॉस होने वाला है, क्या टारगेट होने वाला है। एवरीथिंग आपको डिटेल में बताया जाएगा, जिससे कि आप इजीली अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और यहाँ पे आपका ज़्यादा समय भी नहीं लगने वाला है, क्योंकि ये एक स्विंग ट्रेडिंग होने वाला है। सारा डिटेल जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं प्रकाश इंडस्ट्रीज के शेयर के ऊपर। प्रकाश इंडस्ट्रीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। क्यों इंपॉर्टेंट लेवल पे ट्रेड कर रहा है, इस बात को चलते हैं समझते हैं मंथली चार्ट पे। और मंथली चार्ट पे अगर आप क्लियरली देखेंगे, तो स्टॉक जो है 2008 के बाद, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, स्टॉक जो है 2008 के बाद 245 के लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं किया है, यानी कि 16 ईयर से स्टॉक 245 के लेवल के ऊपर क्लोज नहीं दे पा रहा है। तो इसी वजह से जो है 245 250 ये एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस जोन है, मल्टी ईयर रेसिस्टेंस जोन है। और नीचे की साइड में अगर देखेंगे, तो नीचे की साइड में स्टॉक जो है 1920 रुपीज पे लगातार 2005 से ही सपोर्ट ले रहा है। 2005-6 में सपोर्ट लिया था, बाउंस भी किया था स्टॉक ने, यहाँ पे आपको 355 का हाई लगाया है, वंस अगेन फॉल बैक हुआ और उसके बाद से लगातार जो है इसी चैनल पैटर्न में ट्रेड कर रहा है। यानी कि अगर स्टॉक यहाँ पे 250 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो फिर इस स्टॉक में एक बहुत ही जोरदार तेजी देखने को मिल सकता है। क्योंकि हम लोगों को पता है, किसी भी स्टॉक में अगर मल्टी ईयर ब्रेकआउट होता है, तो उसके बाद स्टॉक में रॉकेट की तरह तेजी हम लोगों को देखने को मिलता है। अगर एग्जांपल्स के लिए आप देखेंगे, तो आप जाके पीएफसी का चार्ट देख सकते हैं, आरईसी का चार्ट देख सकते हैं, इलेक्ट्रोकास्ट स्टील का चार्ट देख सकते हैं। इन सभी स्टॉक्स में एक जोरदार तेजी देखने को मिला और सिमिलर इसी टाइप का तेजी हम लोग इस स्टॉक में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये तेजी कब होगा? ये तेजी होगा जब स्टॉक 250 के लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा। अभी स्टॉक 220 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे आपको कोई भी बाइंग नहीं करना है। शॉर्ट टर्म के लिए आप 5-10 पॉइंट के लिए जरूर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको यहाँ पे 50-60-100 पॉइंट के लिए करना है, तो फिर अभी आपको यहाँ पे नहीं करना चाहिए।
हो सकता है स्टॉक थोड़ा और समय ले ले, यहाँ पे थोड़ा और कंसोलिडेट कर जाए, क्योंकि स्टॉक में अगर देखेंगे तो लगातार नीचे के लेवल से एक शानदार तेजी यहाँ पे देखने को मिला है। स्टॉक जो है 2023 के अप्रैल में 50 रुपीज से लेके यहाँ पे आपको जो हाई लगाया है 237 का लगाया है, यानी कि स्टॉक जो है ऑलरेडी आपको ऑलमोस्ट 5 टाइम्स हो चुका है। यहाँ पे काइंड ऑफ एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न का भी फॉर्मेशन स्टॉक कर रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा और आपका पेशेंस टेस्ट हो, लेकिन यहाँ पे आपको जल्दबाजी नहीं करना है। अपॉर्चुनिटी आपको स्टॉक देगा, जब भी ऊपर जाना होगा तो पहले उसको ब्रेकआउट करना होगा। लेवल ज़्यादा दूर है नहीं, तो आप इजीली यहाँ पे वेट करके रख सकते हैं। इन केस अगर ऑलरेडी आपने बाइंग कर लिया है तो भी आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। बस ये है जो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वांटिटी अभी नहीं ऐड करना है, क्वांटिटी आपको तब ऐड करना है जब स्टॉक इस लेवल को ब्रेकआउट कर जाएगा। और इन केस अगर आप नीचे के लेवल से बैठे हुए हैं तो फिर आपको कोई भी यहाँ पे परेशानी की बात नहीं है, ऑलरेडी आप एक अच्छे प्रॉफिट में हैं। आराम से पेशेंस के साथ होल्ड कीजिए, जैसे ही ब्रेकआउट होगा इमीडिएटली जो है आपको 100 टू 200 पॉइंट का एक रैली देखने को मिल सकता है। अगर हम लोग कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर बात करेंगे तो कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो सेल्स है वो लगातार ग्रो हो रहा है। 2020 में 2974 करोड़ का सेल था। उससे पहले अगर देखेंगे 2019 में 3588 करोड़ का सेल था। वापस से स्टॉक जो है इस कंपनी जो है इस सेल्स के फिगर को क्रॉस कर चुका है, और फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी ने अपना हाईएस्ट एवर रेवेन्यू पोस्ट किया है। सॉरी, यहाँ पे जो है कंपनी ने अपना सेकंड हाईएस्ट रेवेन्यू पोस्ट किया है 3678 करोड़ का। साथ ही साथ कंपनी के लगातार ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में अगर देखेंगे तो स्लो एंड स्टडी एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पे 50% से डिक्लाइन कर गया था 2019 के बाद। अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे मार्जिन में एक अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, और कंपनी जो है लगातार कंसिस्टेंट बेसिस पे प्रॉफिटेबल भी है। अगर हम लोग बैलेंस शीट के ऊपर बात करेंगे तो कंपनी जो है लगातार अपने डेट को कम कर रहा है। 2017 में 935 करोड़ का डेट था, और वहां से अब जो है ऑलमोस्ट 1/3 डेट यहाँ पे बचा है। 362 करोड़ का डेट जो है यहाँ पे कंपनी के पास अभी एज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 है। इतने ही समय में अगर देखेंगे तो फिक्स एसेट जो है वो आपको तकरीबन 80% से इंक्रीज हुआ है, और रिजर्व्स में भी हम लोगों को लगातार जो है इंक्रीमेंट देखने को मिला है। ऑलमोस्ट अगर बात करेंगे तो रिजर्व्स भी 40% से इंक्रीज हुआ है। तो ऐसा नहीं है जो डेट अगर कम कर रहा है कंपनी तो फिर कंपनी अपने रिजर्व्स को भी कम कर रहा है या फिक्स एसेट को भी कम कर रहा है। फिक्स एसेट भी इंक्रीज हो रहा है, डेट भी रिड्यूस हो रहा है, रिजर्व्स भी इंक्रीज हो रहा है। साथ ही साथ अगर बात करेंगे तो कंपनी का जो है कैश कन्वर्जन साइकिल, उसमें भी हम लोगों को लगातार इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। 2021 के बाद लगातार इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड डिक्रीज हो रहा था वो अब स्लो एंड स्टडी इंक्रीज होना स्टार्ट हो चुका है। कैश कन्वर्जन साइकिल आपको रिड्यूस होने लगा है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करेंगे तो इन्वेंट्री डेज भी यहाँ पे स्लो एंड स्टडी रिड्यूस होने लगा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर अगर बात करेंगे तो प्रोमोटर का होल्डिंग 44.24% है। प्रीवियस 12 क्वार्टर में प्रोमोटर का होल्डिंग जो है तकरीबन 3.25% से इंक्रीज हुआ है। अगर हम लोग एफआईआई की बात करेंगे तो एफआईआई का होल्डिंग भी यहाँ पे ऑलमोस्ट 3% से इंक्रीज हुआ है। टीआईआई का होल्डिंग अभी भी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, 0.11%। रेस्ट आपको रिटेल पब्लिक के पास है, जहाँ पे कि दो बड़े नाम मुकुल महावीर अग्रवाल जी का और डॉली खन्ना जी का, ये दो नाम आपको देखने को मिल रहा है। रेस्ट जो है वो कंप्लीट आपको रिटेल पब्लिक के पास है या फिर लेस देन 1% होल्डिंग के पास है। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करेंगे तो फंडामेंटली भी कंपनी अच्छा है, और टेक्निकली अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो फंडामेंटल प्लस टेक्निकल का कॉम्बिनेशन एक शानदार तेजी इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।